बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 के फिजिक्स के यूनिट 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स। सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक है, एंड अ मेटल बॉल, और एक मेटल का बॉल है, ठीक है, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ये लिखी है। सबसे पहले ए में वुडन ब्लॉक की लिखी है। वुडन ब्लॉक हैज़ मैस 300 ग्राम्स एंड वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वुडन बॉक्स का हमें मैस भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया गया है, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है इसकी डेंसिटी, और इनमें से ये बताना है कि वुडन बॉल ज़्यादा डेंसर है या मेटल बॉल। तो पहले वुडन के हम सारे स्पेक्स जो है वो लिख लेते हैं। तो ये मैंने वुडन के इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। मैस ऑफ वुडन जो है वो है 300 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 ग्राम्स। अब ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.3 किलोग्राम्स, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम हमें जो गिवन है वो है 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्योंकि हमने इसको मीटर में, 1 मीटर होता है जी 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। विच मीन्स कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्यूब है सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब है जो ये है हमारे पास, इसका प्रीफिक्स लिखा हो इसके ऊपर भी क्यूब आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? 100 के क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 के क्यूब से क्या मुराद है कि 150 डिवाइडेड बाई ये हो जाएंगे जी 6 जीरोस, ठीक हो गया। 3 और 3 6 जीरो से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, ठीक है। या इसको ऊपर ले आए 150 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। बस इसमें ये मेन कन्वर्जन है, ये हमारा मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अब हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है, तो डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे फार्मूला है डेंसिटी का, रो इसको हम बोलते हैं। रो जो वुडन का है, वुडन का मैस और वुडन के वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैस हमारे पास क्या है जी? 0.3 किलोग्राम डिवाइडेड बाई हमारे पास ये आ रहा है जी 150 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ठीक है जी। वॉल्यूम। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से और आंसर चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर -6 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब जो है इसको हम इधर मूव कर लेते हैं। 1 2 और 3 स्टेप्स ये यहाँ से इधर मूव करेगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 रह जाएगा, ठीक है जी हमारे पास। और ये डेंसिटी किस में है जी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर है उसमें ये हमने जो आंसर निकाला ये ऐसा यूनिट में, आपकी बुक में जो है एज इट इज आंसर दिया हो, यानी कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है जो इसका गिवन वेट है 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स को उन्होंने डिवाइड किया है 150 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। उन्होंने यूनिट्स को चेंज नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 150 को 300 को 150 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका ml के भी इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml के इक्वल। तो ये आपकी बुक वाला आंसर है, ठीक है। अब पेपर में क्योंकि आंसर गिवन नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह भी कन्वर्ट कर लिया है तो ये आंसर भी ठीक कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर देंगे तो इस तरह भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 ml के बराबर होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक में, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपकी बुक में ये पेज 11 पे ये गिवन है कि 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखें या ml लिखें, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी मेटल वाला जो हमने सॉल्व करना है। तो मेटल के हमारे पास जो मैस है वो 500 ग्राम्स है, ठीक हो गया।
और इसका जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है जी। तो अब फार्मूला हम यही अप्लाई कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि बुक के आंसर के साथ मैच करते हैं। कन्वर्जन वाला मैंने आपको एक मेथड समझा दिया है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो दूसरा भी इसी मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये इसका फार्मूला है रो ऑफ एम से मुराद मेटल है, मैंने ये शनाख्त के लिए लिखा है, अगर आप ना लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। और ये है जी मैस हमारे पास मेटल बॉल का और उसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये इधर 500 आ जाएगा और डिवाइड में 50 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 0 इससे कट गया, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। या इसको आप जो है वो ml के इक्वल भी होता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसको आप 10 ग्राम पर ml जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन जब पेपर में आंसर नहीं दिया होता, आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिख दें या फिर इस तरह से भी लिख दें, तो दोनों तरह से ठीक कंसिडर होगा। ठीक है, एक 2 ग्राम आया और ये 10 ग्राम आया। अब एक चीज उन्होंने एंड पे और हमसे पूछी थी, विच वन इज डेंसर, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंसर है। अब 2 ग्राम वाला है या 10 ग्राम वाला, तो ऑब्वियसली 10 ग्राम वाला जो है वो ज्यादा डेंसर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेटल बॉल इज मोर डेंसर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, यू हैव अ कंटेनर ऑफ 500 ml ऑफ कुकिंग ऑयल। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कुकिंग ऑयल का जो वॉल्यूम है वो 500 मिलीलीटर्स है। ठीक है, एंड इट हैज़ अ मैस ऑफ 450 ग्राम्स, और इसका मैस जो है वो 450 ग्राम्स है। कैलकुलेट कीजिए इसकी डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इन ग्राम पर ml। तो ये ऑलरेडी ग्राम और ml में है, तो हमें इनको मजीद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितना आ गया जी 500 ml, और मैस कितने हैं हमारे पास 450 ग्राम्स। ठीक है जी, और डेंसिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। रो इसी तरह लिख लेते हैं, हमने मालूम करना है। एम है हमारे पास 450 और वॉल्यूम जो है वो 500 है। ठीक है, इनको डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 ग्राम्स पर ml। ठीक है जी, ये डेंसिटी है हमारी, यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है, अ 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स। एक बॉक्स जिसकी ये डायमेंशंस दी हुई हैं, मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें ये बॉक्स है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी 70 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ जो है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन दी हुई है। आपको पता है कि लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 70 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक हो गया जी, ये आ जाएगा 21,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ऑफ मैस 2500 ग्राम, इसका मैस जो है वो 2500 ग्राम्स है। ठीक है, डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, या इसको डी को हम जो है रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिख लें। एम जो है हमारे पास है जी 2500 ग्राम्स, और वी जो है हमारे पास वो है 21,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है डेंसिटी का वो आ रहा है जी 0.119। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके तो आप 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपकी बुक में आंसर है। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, और सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए इसको 10 की पावर 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे वाले से, नीचे है डिवाइड है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना पड़े किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो इस तरह से आप इसको
कन्वर्ट करेंगे, पिछले क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आंसर इसी में मांगा हुआ है, यहाँ पे 10 की पावर 6 कैसे आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर जो है मीटर से सेंटीमीटर में 100 होता है, ठीक है, 10 की पावर 2। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब है तो 10 की पावर 2 का क्यूब लेंगे तो 10 की पावर 2 3 जार 6 हो जाता है, तो ये 10 की पावर 6 आ गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है, एल्यूमिनियम हैज अ डेंसिटी ऑफ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की अब डेंसिटी दी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम और मैस ही होता था, अब उन्होंने हमें डायरेक्ट डेंसिटी दे दी, ठीक है। फाइंड द मैस, हमने क्या मालूम करना है, मैस को मालूम करना है, ठीक है, ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायामीटर ऑफ एल्यूमिनियम बॉल। और अब हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया, सिर्फ एल्यूमिनियम बॉल का डायामीटर दिया गया, ठीक है। तो इससे हम पहले तो वॉल्यूम मालूम करें, वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो है आपको फार्मूला ना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वो हम यूज करेंगे, ठीक है। डायमीटर है तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, फिर 4/3 पाई आर क्यूब से हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, ठीक है। फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने लिख लिया जी, डेंसिटी हमें 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया है और डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। इस डायमीटर से रेडियस मालूम कर लें तो रेडियस क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने, क्योंकि मीटर में यूनिट चल रहे हैं, तो 12.5 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0.125 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको फार्मूला लिख लेना है। सबसे पहले फार्मूला है जी, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। हमने एम मालूम करना है, एम को साइड पे ही रहने दें, वी को इधर ले जाएंगे तो रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरह हम करके लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू रो वी, ठीक है। और अब रो की वैल्यू आपको पता है कि ये है जी 2700, और v का फार्मूला क्या होता है, 4v का फार्मूला है जी 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जो है वो 3.142 लगा लें या 22/7 लगा लें, मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है हमारे पास 0.125 का क्यूब आ जाए, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 22.07, और आगे डेसिमल में चल रहा है, उसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, और इसका साथ यूनिट जो है वो किलोग्राम आएगा। तो ये हमारा आंसर है। स्टील बॉल का मैस जो है वो 22 किलोग्राम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 है, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक आयरन का क्यूब है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये अगर क्यूब है तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की होंगी, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है जी। तो पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर अगला हिस्से को बाद में पढ़ते हैं। तो क्यूब की जो लेंथ है वो आ गई जी 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब इसका वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, अब तीनों लेंथ्स ही हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे हम, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है लेंथ का क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तीनों लेंथ सेम है तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 10 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो हम भी इसको इसी यूनिट में लेके चलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा जी टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब सवाल के अगले हिस्से को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। वैसे तो ये भी आंसर होना चाहिए लेकिन आपकी बुक में नहीं है, बट अगर इस तरह से दिया हो तो आप इसको भी हाईलाइट कर दें, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट है जी, मैस ऑफ आयरन क्यूब जो है वो 0.5 किलोग्राम है, ठीक है। 500 ग्राम या 0.5 किलोग्राम है, ठीक है, आधा किलो लिखा हुआ है, हाफ किलोग्राम। द क्यूब हैज कैविटी इनसाइड, इस क्यूब के अंदर कैविटी है, ठीक है।
कैविटी को हम ऐसे समझाते हैं जी, ये जो सारा अंदर से ब्लैक ब्लैक है, ठीक है जी, ये अंदर से खाली है, ठीक है, इसके अंदर ये कैविटी है, ठीक है, ये सारा अंदर से इसकी कैविटी है, ठीक है, हॉलो है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका हमने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, अब हमने कैविटी का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्यूब का आ चुका है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। कैविटी का वॉल्यूम मालूम करने के लिए अगर हम आयरन का वॉल्यूम इसमें से निकाल, यानी कि आयरन की जो पतली सी चादर है, ठीक है, इसके चारों तरफ, उसका अगर हम वॉल्यूम बीच में से माइनस कर दें तो हम जो है वो कैविटी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब वो कैसे मालूम कर सकते हैं आयरन का देखें मैस गिवन है, ठीक है। एक चीज आपको इसमें याद रखनी है, या माइट बी पॉसिबल कि वो आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वो दे दें, ठीक है, कि आयरन की जो है डेंसिटी आपने याद रखनी। तो आयरन की जो डेंसिटी होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ आयरन जो है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रो जो है वो आयरन की वो है जी 7.8, और आगे लंबी वैल्यू है लेकिन 7.8 हम यूज करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये जो क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में देंगे तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, या जिस तरह नीचे एंड पे दी होती हैं तमाम वैल्यूज, तो वहां पे ये वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास मैस इसका गिवन है, ठीक है। मैस हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ग्राम्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.5 किलोग्राम, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम, हमारे पास 500 ग्राम्स आ गए, ठीक है जी, मैस ऑफ आयरन, ठीक है जी, आयरन का मैस। तो अब हम आयरन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन जो है वो डेंसिटी ओवर मैस, ठीक है। बेसिकली तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं ना, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो वी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, और डेंसिटी जो है वो इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड हो जाएगी। तो सॉरी, इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम ओवर वी, एम ओवर वी आ जाएगा, ठीक है, एम ओवर डेंसिटी रो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए, सॉरी, ये जो है डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और वॉल्यूम इस साइड पे आ जाएगा। तो मैस है इसका 500 ग्राम्स, ठीक है जी, और डेंसिटी इसकी जो है वो हमने अभी लिखी है यहाँ पे 7.8, ठीक है जी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो है वो आ रहा है 64.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम ग्राम से कट जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन आ गया, तो अगर हम इसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दें तो जो इसका हॉलो स्ट्रक्चर है, अंदर जो खाली कैविटी है, उसका वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम जो हमने शुरू में निकाला था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000, ठीक है जी, उसमें से माइनस हम कर देंगे जी 64.10, आगे लंबी वैल्यू चलिए इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 935.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये किसका आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ गया, ठीक है, जो उन्होंने एंड पे मालूम करने के लिए कहा था। तो ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 में कह रहे हैं जी, मैस ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन, एक इरेगुलर शेप स्टोन का मैस जो है वो 200 ग्राम्स है, ठीक है। व्हेन इट इज लोअर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर, जब इसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला गया, ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर में है, ठीक है, वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम 40 टू 73 ml, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हम जो है वो इरेगुलर शेप का स्टोन इसके अंदर हमने ऐड किया थी, ठीक है जी, जिसका मैस 200 ग्राम है, ठीक है। जब ये हमने इसमें ऐड किया तो इसका वाटर लेवल यहाँ पे 40 ml था, इससे राइज होके कहाँ पे आ गया जी, 73 ml पे, ठीक हो गया। तो जाहिर है जो इसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया तो इतना वॉल्यूम जो है ये इसका है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ स्टोन। हमने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, वो तो सिंपल सा है कि 40 से 73 पे चला गया तो इसका वॉल्यूम जो है 73 में से 40 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। और फिर डेंसिटी जो है वो मैस को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी।
मैस है हमारे पास जी 200 ग्राम्स, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। वैसे आपकी बुक में जो आंसर्स हैं उसमें ग्राम्स ही रिक्वायर्ड है, ग्राम्स और एमएल तो हम वही इसलिए यूज, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी आई इनिशियल वॉल्यूम क्या था उसका जी 40 ml, ठीक है जी। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया स्टोन ऐड करने के बाद 73 ml, ठीक है जी। अब वॉल्यूम हमने मालूम करना है जी किसका, स्टोन का, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है और इसके अलावा हमने उसकी डेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, तो वॉल्यूम के लिए फाइनल वॉल्यूम जो कि 73 है उसमें से हम इनिशियल वॉल्यूम 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 73 में से 40 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 33 ml, ठीक है जी। तो ये आ गया जी वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक हो गया। ये 33 ml आ गया, पहला हमारा आंसर आ गया। दूसरी चीज हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो डेंसिटी के लिए मैस है हमारे पास 200 ग्राम्स और वॉल्यूम आया था 33, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है हमारे पास 6.0606 चलता जा रहा है। उसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 6.1 ग्राम्स पर ml, ठीक है जी। जो यूनिट से ग्राम्स और ml वही हमारा आंसर है, और आपकी बुक में भी सेम यही आंसर है, ठीक है। तो डेंसिटी आ गई स्टोन की हमारे पास ही आ गई। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।